हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ डोनट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि आपके बच्चे भी आपकी मदद कर सके और वो भी इसे आसानी से बना सके। इसे बनाना केक से भी ज़्यादा आसान होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है। 225 ml मिल्क है। फुल फैट मिल्क है, मतलब ये फुल क्रीम मिल्क है। और फिर मैंने इसमें शुगर यूज़ किया है 3 टेबल स्पून या 50 ग्राम। जब भी आप केक बिस्किट कुछ भी बनाते हो, आपको सबसे पहले कॉपी या कहीं पे भी पेपर में लिख लेना है सारा मेजरमेंट। उसके बाद इसे बनाना शुरू करना है, नहीं तो कोई ना कोई मेजरमेंट की गलती हो सकती है या कुछ आप मिस कर दोगे कोई इंग्रेडिएंट्स। तो बेटर है आप कॉपी में लिख लें। फिर मैंने इसके लिए इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ किया है 1 टेबल स्पून और 10 ग्राम। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को कभी भी रखा नहीं जाता है, इसे इमीडिएट हम बनाते हैं। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को हमें कभी भी एक्टिवेट नहीं करना होता है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक चीनी मेल्ट हो जाए मिक्स कर देना है और इसे 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। और अब हम मैदे का काम करते हैं। मैदा मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है और मैंने 400 ग्राम मैदे का यूज़ किया है। और इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बेकिंग वर्क कर रहे हो आप, बिस्किट बना रहे हो, केक बना रहे हो या डोनट्स बना रहे हो या कुछ और ब्रेड बना रहे हो, तो मैदे को ज़रूर छानना चाहिए। ये इसका एक प्रोसेस होता है। तो छान के मैंने इसे डायरेक्ट इसमें डाल दिया है। एक्टिव ड्राई ईस्ट कभी कभी फूलता ही नहीं है, और अगर वो फूलेगा नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए घर में हमेशा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ करें, रिजल्ट बेस्ट आएगा। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक यूज़ किया है और नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है स्पैचुला से। उसके बाद आप अपना हाथ का यूज़ करें, इसे अच्छे से पहले मिक्स करके फिर अपने हाथों का यूज़ करें। अब मैं इसमें 2 चम्मच और 1 या 2 चम्मच मुश्किल से छोटा दूध का यूज़ कर रही हूँ। मिल्क आप तभी यूज़ करोगे एक्स्ट्रा जब आपको आवश्यकता लगेगी। अगर आपको आवश्यकता नहीं लगती है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा तो मैंने यूज़ किया। अब हम इसमें दही डालने जा रहे हैं। दही आप चाहे तो पहले भी यूज़ कर सकते हो, नमक के साथ साथ दही भी यूज़ कर सकते थे। तो मैंने अभी दही का यूज़ किया है 2 टेबल स्पून। दही भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें डालना। जो डोनट्स होगा ना, उसको राइज होने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब तो आपने दही भी डाल लिया, सब मिक्स हो गया है। अब हमें किसी टॉप किचन टॉप में क्या करना है, इसको रख के साफ करके और उसके बाद इसको इस तरीके से 8 से 10 मिनट तक इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड यूज़ करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद अब हमें बटर का यूज़ करना है। बटर मैंने अनसॉल्टेड यूज़ किया है, बटर जिसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है। मैं आपको आगे दिखा दूंगी मैंने किस कंपनी का यूज़ किया है, और ये ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा बटर का यूज़ करती जा रही हूँ और फिर से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करके 7 से 8 मिनट तक इसे फिर से करने वाली हूँ, स्ट्रेच एंड फोल्ड। और बटर अगर आपके पास नहीं मिल रहा है अनसॉल्टेड, जो कि कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ईजिली मिल जाते हैं ऑनलाइन। अगर आपके यहाँ छोटे शहरों में रह रहे हो, ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, तो आप जो अमूल का बटर है ना, घर में बटर यूज़ करते हो ब्रेड व्रेड के लिए, सैंडविचेस के लिए, वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए जो हमने आधा चम्मच नमक यूज़ किया था स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा 1/4 कर दीजिएगा आप। देखिए अमूल बटर यूज़ किया है मैंने अनसॉल्टेड। अब इसे फिर से मैंने स्ट्रेच एंड फोल्ड कर दिया है और अब आप देख सकते हो कितना चिकना बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको पीछे की तरफ ऐसे टक कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऊपर से कुछ भी हल्का सा गीला कपड़ा करके ढक के रख देना है। ठीक है, 8 से 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हो हल्का सा राइज हुआ है, लेकिन इसका जो मेन रिजल्ट होगा जब आप बाद में देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इसकी साइज डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें इक्वल प्रोपोर्शन में इसे कट कर लेना है। मैंने तो पूरी कोशिश की है इक्वल प्रोपोर्शन में कट करने की, उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने वेइंग मशीन का यूज़ करके सबको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट लिया। आप देख सकते हो एक 91 ग्राम्स का है, तो फिर एक 82 83 है, फिर एक जो है 104 है। तो मैंने हल्का हल्का में से एक दूसरे का निकाल के एडजस्ट कर लिया है और सबको 92 91 ग्राम्स का रख दिया है। और इसी तरीके से मैं फोल्ड करके करते करते इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमें किसी ढक्कन की सहायता से इसे टैप करना है, दबाते जाना है। आप चाहे तो बेलन से भी आप इसे हल्का हल्का फ्लैट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है। बटर पेपर में थोड़ा सा मैदा आप छिड़क दीजिएगा, स्प्रिंकल कर दीजिएगा, उसके बाद ये डालते जाइएगा। मैं मैदा डालना इसमें भूल गई थी, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसे करोगे तो जब आप फ्राई करोगे तो ईजिली जो है ना बटर पेपर ये डोनट से अलग हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया है, दोनों को इसी तरह से ढक लिया है। और आप फिर से ध्यान दीजिएगा, कपड़ा जो है बहुत गीला नहीं होना चाहिए, ना ही एकदम बस आपको गीला करके सुखा, जैसे सुखाते हैं ना कपड़ा, कैसे ड्रायर करने के बाद कैसा कपड़ा होता है, गीला गीला हल्का रहता है, तो वैसे ही इसका होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको 1.5 2 घंटे रख दिया था, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया है, तो 2 घंटा मैंने रख दिया था। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो इसका क्या रिजल्ट आया। ये डबल से भी ज़्यादा फूल के तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, ये राइज हो गया है। तो अब हमें इसमें होल करना है। तो अगर बड़ा, आप घर में कोई ढक्कन यूज़ कर सकते हो कोई भी बॉटल का, बट कुछ बड़ा मत यूज़ कर दीजिएगा ढक्कन, नहीं तो फिर वेस्टेज आ जाता है बीच में, ज़्यादा बड़ा राउंड हो जाएगा तो वेस्टेज होगा। तो मैंने ये नोज़ल यूज़ की है, बट नोज़ल से भी मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, अपने हाथों से भी हल्का हल्का राउंड किया फिंगर से। फिर अब मैंने क्या किया, एक तेल का ढक्कन ले लिया, ऑलिव ऑयल जो कुकिंग ऑयल है होता है, जो भी कुकिंग ऑयल हो आपके पास घर में उसका ढक्कन यूज़ कीजिए, जो इस तरीके से इसका होल छोटा हो, बड़ा वाला ढक्कन नहीं यूज़ कीजिएगा, और लंबा हो, लंबाई में अच्छा हो, ताकि कि ये अच्छे से निकल आए बाहर। तो फिर मैंने हाथों से भी थोड़ा थोड़ा फिंगर से सेट करके किया है। तो फिर अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसके अंदर हल्के से गर्म तेल में इसमें डालना है। ज़्यादा गर्म तेल होगा तो ये क्विक लाल हो जाता है, फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है। आप देखिए, तो अगर आपको लगे कि तेल काफ़ी गर्म हो चुका है तो गैस को बंद कर दीजिएगा, और थोड़ा सा टेम्परेचर उसका अच्छा हो जाए ऑयल का, तब आप डालिएगा। और अदरवाइज़ ज़्यादा हाई ऑयल गर्म तेल में मत डालिएगा। इसका क्या होता है नेचर कि ये तुरंत फ्राई हो जाता है फटाफट, और जब आप डालोगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है, फूलने लगता है डालने के बाद भी। अब आप देख सकते हो बटर पेपर में काफ़ी ऑयल चिपक रहा था, तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं बटर पेपर से हटा के ही फ्राई कर रही हूँ। और आराम से फ्राई हो जाता है और मस्त फ्राई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने डाला ना उसके बाद भी ये फूलने लगा था अपने आप, राइज होने लगा था। और फ्लेम पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए आपको, गरम गरम तेल में नहीं डालना है। और इसे मैंने अलट पलट करके इसको भी सेक लिया है। और मेरा थोड़ा ब्राउन आपको लगता होगा, क्योंकि आप इतना फटाफट ये ब्राउन हो जाता है। तो मुझे ये डाउट लग रहा था अंदर से कच्चा ना हो, तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। बट जब मैंने इसको खा के देखा गरम गरम, तो बिल्कुल अगर मैं थोड़ा कम भी फ्राई करती तो चल जाता, बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो गया था, अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। ये हमें फीलिंग आती है कि इतना मोटा है, बड़ा है, अंदर से कच्चा ना हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसी तरीके से सारे फ्राई कर लिए।
अब इसकी ऊपर की कोटिंग के लिए चाहे तो आप शुगर पाउडर ले लो या आप डार्क चॉकलेट ले लो। तो डार्क चॉकलेट को या मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो, जो मार्केट में मिलती है ना डेयरी मिल्क, उसको भी मेल्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने माइक्रोवेव में 30-30 सेकेंड करके 1.5 मिनट तक मेल्ट किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाला है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम हो घर की ना, अमूल की, वो भी डाल सकते हो इसमें, और इसको मेल्ट कर लेना है। अब इसके अंदर डोनट को डाल देना है और इस तरीके से घुमा लेना है। मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम ले ली है चॉकलेट की, आप थोड़ी और बढ़ा लीजिएगा तो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। मैंने फिर बाद में क्या किया है, थोड़ा हाथ का भी यूज़ करके थोड़ा सा कोटिंग कर ली है। आप चाहे तो बच्चों को तो ऐसे ही पसंद आता है खाना, और आप चाहे तो 2 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, ताकि कि इसकी जो चॉकलेट है ना वो थोड़ी जम जाए तो खाने में अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसी आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आप इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेट करके बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हो, और ये इतना आसान है कि बच्चे भी बना सकते हैं। अब आप देखिए फ्रिज में रखने के बाद इसका लुक इस तरीके से आया है। मैं आपको एक दो तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कैसा अंदर से टेक्सचर आया है इसका। और है ना, ये फ्रिज में मैंने रखा था 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद ये, जैसे ब्रेड ड्राई होती है ना, तो ये भी हल्की हल्की ड्राई होने लगती है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लीजिएगा। बाय एवरीवन।